टेस्ट भी छोटा सा ही तो था तुम्हारा। 29 मार्क्स का था ना, तो इसलिए। चलिए, सारे बच्चे लिखना लीव सैलरी। सर जी ये लीव सैलरी क्या होता है सर? बड़े ही प्यार से देखना बेटा, ये क्या होता है समझाऊंगा, पहले नोट्स बना लेते हैं। लीव सैलरी या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है या तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, या तो ऑन रिटायरमेंट मिलता है, रिटायरमेंट भी बोल सकते हो और रेजिग्नेशन भी बोल सकते हो। 5,000 रुपये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। 3 लिमिट होती है, एक्चुअल, 20% ऑफ बेसिक या 5,000 पर एनम। तीसरी लिमिट 5,000। नॉन गवर्नमेंट के लिए बेटा या तो आपको ऑन रिटायरमेंट मिलेगी या फिर ऑन रेजिग्नेशन या फिर ड्यूरिंग जॉब। सर ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, नोट्स बना लो बेटा। ड्यूरिंग जॉब में पूरा टैक्सेबल होता है बेटा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। और बेटा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन पे मिलती है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मजे हैं सर, ग्रेचुटी भी एग्जेम्प्ट पूरी की पूरी, पेंशन भी लमसम पूरी एग्जेम्प्ट, और लीव सैलरी भी पूरी एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट के केस में बेटा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। हम कुछ लिमिट्स निकालेंगे और इसमें से जो सबसे कम होगा वो क्या कर दूंगा मैं, एग्जेम्प्ट। इसमें 3 लिमिट नहीं है बेटे, इसमें है 4 लिमिट्स। सबसे पहली लिमिट वही एक्चुअल रिसीव्ड, जो आपने रिसीव करी है वो आ जाएगी। लिमिट नंबर डी, 3 लाख रुपए। यानी कि आप मुझे बताइए क्या एग्जेम्पशन 3 लाख से ऊपर जा सकती है? नहीं जा सकती। सर ऊपर की लिमिट सारी अगर 10, 11, 12 लाख हो, पर 3 लाख से ऊपर सरकार देने को तैयार नहीं। 10 × 10 months एवरेज सैलरी, ये क्या बात हुई सर? कुल मिलाकर ये हो गई, कितने महीने पकड़ूंगा, 10 महीने, उसका एवरेज कर दूंगा, वो ये आएगा। लेकिन उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 10 से, तो कुल मिला के 10 महीने की सैलरी का टोटल ही तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन लिखा ऐसे जाता है उसको। ठीक है ना, आप ऐसे मत लिख देना सम टोटल ऑफ सैलरी ऑफ 10 months, ऐसे नहीं, समझ रहे हो? अनअवेल्ड लीव्स, सर अब ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे। डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि ये जो अनअवेल्ड लीव्स है ना, ये कुछ डेज में निकलेगा पहले। अगर 360 दिन है, अगर 360 दिन है, उसको अगर मुझे महीने में करना तो डिवाइड 30 से ही करूंगा ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ, मान लो अगर ये 60 डेज होता ऊपर, तो अगर मैं उसे 30 से करूँ तो क्या आएगा, 2, सो दैट इज 2 months। आई हैव कन्वर्टेड इनटू मंथ्स। सो इफ यू डिवाइड समथिंग बाय 30, मंथ्स में नहीं आ जाएगा वो, तो ये मंथ्स आ गए। इनटू 10 months एवरेज सैलरी।
ये आपकी लिमिट बन गई है बेटा। और आखिरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी है? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ। तो ये आपकी सारी मैंने कहानी बना दी है, मैं इसको नोट कर लो, फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी मैडम। कहाँ पर? ड्यूरिंग जॉब टैक्सेबल। आपको जॉब के दौरान साल खत्म होता है, मैं आपको कुछ पैसा दे दूं लीव सैलरी का, तो वो टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट हो। क्लियर है? बना लिया? यार बड़ा स्लो चल रहा है। चलिए, यहां तक हो गया। बहुत गहरा एनालिसिस है इसमें, समझ रहे हो? सबसे पहले मेरे को एक बात बता दो, लीव सैलरी क्या होता है? आपको पता है जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो ना, आपको पता है जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपकी ये डेजिग्नेशन है, आपके वर्किंग आवर्स है, यू हैव टू रिपोर्ट टू दिस एम्प्लॉई, आपका बॉस है, आपका सैलरी स्लिप होता है, आपको बाइफरकेशन दिया होता है, प्लस आपको बोला जाता है आपको एक साल में कितनी लीव्स अलाउड है। होता होगा नहीं होता होगा? तो बेसिकली लीव्स ना दो तरीके की होती हैं, पहले आप ये समझिएगा, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। एक होती है कैजुअल लीव्स, और एक होती है अर्नड लीव्स। नहीं, इसको अभी हाँ लिख दो, लिख लो। ठीक है, एक होता है कैजुअल लीव्स और एक अर्न। तो जब मैंने एयरटेल ज्वाइन करा था ना, तो मेरे को बेटा 15 दिन की कैजुअल लीव्स मिलती थी। साल की या महीने की? हाँ जी, एक्सक्लूडिंग, हाँ संडेज एक्सक्लूडिंग। ठीक है, तो बेसिकली मुझे 15 दिन का कैजुअल डेज का लीव था, और 15 का कितना है मेरा अर्न। टोटल साल की कितनी लीव्स ले सकता हूँ? 30 दिन। तो इसका मतलब अगर देखा जाए, तो अगर अप्रैल का मंथ है तो सैटरडे संडेज ना वैसे ही ऑफ होता था, तो टोटल कितने दिन जाना हुआ? 8 दिन तो छुट्टी हो जाएगी ना, 4 संडे 4 सैटरडे। और एक महीने में कितनी लीव्स ले सकते हैं? देखो 12 महीने है टोटल, अगर मैं हर महीने दो दो छुट्टियां भी ले लूं, तो दो छुट्टियां अगर ले लूं तो हर महीना बस मुझे कितना जाना है? 30। तो बढ़िया चीज है ना सर, फिर होली दिवाली, है ना? लेकिन बेटा समझना, ऐसे लीव्स नहीं ली जाती। आप ऐसे ले लोगे, लेकिन जब आपकी लाइफ में मेच्योरिटी, इनिशियली आप छोटियों मोटियों का शौक होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फिर नहीं लेते आप जबरदस्ती घर बैठ गए आज, समझ रहे, मूवी देखनी है ये है, ऐसा नहीं होता, ध्यान से देखना। कैजुअल लीव्स जो होती है ना, वो दी जाती है कि आपको कभी फीवर हो गया, कभी आप 2 दिन कहीं जाना है, कुछ है, मतलब उसकी वजह रीजन नहीं होता। बट कैजुअल लीव्स क्या होती है, कंपनी का ये आइडिया होता है कि यार साल में 15 दिन तो हम मतलब दे सकते हैं एम्प्लॉय को छुट्टियां। ठीक है, सपोज करो एक इंसान ने एक भी छुट्टी नहीं ली, मैंने पूरे साल काम करा, मैंने कितनी छुट्टियां ली बेटा? एक भी छुट्टी नहीं। सैटरडे संडे तो है ही छुट्टी, समझ रहे? सैटरडे संडे भी काम करेगा क्या? हाँ, ठीक है, सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, और बट मैंने एक भी लीव नहीं ली। मुझे बताइए, क्या अगले साल मैं ऐसा करूं, मतलब ये ईयर 2 में आ गया मैं, तो अगले साल ये तो कैरी फॉरवर्ड होगी, 15-15 और मिल जाएंगे, मतलब टोटल 60 लीव्स है। ऐसा होता है क्या?
बेटा ऐसा ना कैजुअल लीव के साथ नहीं होता, लेकिन ऐसा अर्न लीव्स के साथ होता है। आप मुझे बताइए, हर एम्प्लॉय, अब आपको बात समझ आ चुकी है कितनी छुट्टियां हर एम्प्लॉय लेता होगा? 15। क्योंकि उसे पता है कैजुअल लीव तो मेरी लैप्स हो जाएंगी भाई, इसका मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको पता है क्या होता है, जब साल खत्म हो रहा होता है ना, दिसंबर का मंथ जब आता है, तो सारे एम्प्लॉय बीमार पड़ जाते हैं बेटे। मान लो कैलेंडर ईयर है ना, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर है, मान लो कंपनी के लिए ये है कि भाई जनवरी में तुम्हारे को 15 छुट्टियां क्रेडिट कर देंगे तुम्हारे को। तो आप एकदम से 15 ले लेते हो क्या? नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए एम्प्लॉय वेरी रेयर 7-8 महीने में 6-7 लीव ली होती है उसने। लेकिन जब आखिरी के, अब ये दिवाली सीजन स्टार्ट हो गया ना बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हर एम्प्लॉय यहाँ पर लीव्स लेगा। और आप ये लगा लो, आखिरी क्रिसमस जब आएगा ना, 20 से लेके 31, आपको सारे कॉर्पोरेट ऑफिस 80% खाली मिलेंगे आपको। 80% उनकी लीव्स पड़ी हुई है, और वो हर कोई अपना एक मेल क्या डाल देता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, क्या एचआर टीम को पता नहीं है ये होने वाला? एचआर टीम ना पहली मेल डाल देती है, वो पहली बोल देती है हमें पता है, हमें पता है तुम्हारी कैजुअल लीव्स पड़ी हैं, एंड एवरीबडी लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली। आप उसको ना प्लान करके ले लो। आप ना ऐसे सुबह उठ के 8 बजे मैसेज मत डालना कि मैं बीमार हो गया। आप अपने बॉस से बात कर लो, आपको छुट्टियां लेनी है, छुट्टियां ले लो, कोई मना कर रहा? हमें पता है भाई, हमने दिया आपको लेने के लिए, कोई मना थोड़ा ना करेगा आपको। लेकिन आप ऐसे मत करना कि 25 तारीख को पूरा का पूरा ऑफिस स्ट्रेंथ ही गायब है हमारे यहाँ से, क्योंकि क्लाइंट को बच्चे सर्विस तो देनी होती है ना। तो आप प्लान करके छुट्टियां लो। समझ रहे हो? तो ये सारे के पीछे क्या रीजन होता है? कोई अर्नड लीव नहीं लेता बेटा, एक भी नहीं लेता। हर कोई कौन सी लीव्स खत्म करना चाहता है? क्योंकि सर जी वो आगे नहीं जाती। मेरा आपसे सवाल है, ऐसे करते करते मुझे बताओ, हर साल तुमको अर्न लीव कितनी कितनी मिलती जाएंगी? और सोचो, अगर कोई इंसान 20 साल से काम कर रहा है, एक साल की 15 लीव, तो 20 साल की, उसको ये 300 लीव का पैसा मिलेगा सर, व्हेन ही विल रिटायर। जब वो रिटायर होगा, तो उसको 30 लीव, 300 दिन, समझ रहे हो आप? कितने महीने हो गए? 10 महीने। अगर वो 1 लाख रुपए महीने कमाता है, तो 10 महीने बोले तो 10 लाख रुपए उसको मिलेंगे। आप मुझे बताइए, आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे, आप कैजुअल लीव लोगे? अर्न लीव्स, समझ रहे हो? तो ये सारी के सारी, तू अगर 3 साल भी काम करता है ना, तो भी अगर तूने 15-15 कर दिया, 45 दिन टेक्निकली, जब तू रिटायर, जब तू रिजाइन करेगा, तो वो 45 डेज का पैसा मिलेगा। और समझ रहे? तो बेसिकली अब आप ये समझ रहे हो, ये जो लीव सैलरी है, ये किस लिए मिल रहा है आपको? कौन सी लीव्स हैं वो? अर्नड लीव्स। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं है बेटा, शुरू भी नहीं हुई भी कहानी। सर ये पता कैसे चलेगा कि ये कैजुअल लीव्स है या अर्न लीव्स है? गिवन होगा मैडम क्वेश्चन में। क्लियर है? ओके। आइए, अब जरा मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी लीव्स की बात कर रहा हूँ? अर्न लीव्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं अवेलेबल लीव्स। आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा, और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको, मैं अर्नड लीव्स की ही बात कर रहा हूं कि कितनी अवेलेबल कर रहा है। मान लो 20 डेज कर रहा, ठीक है? आप एक साल में कितना लीव्स ले सकते हो? 20। कंपनी टू कंपनी मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी दूं। सो ये मैंने क्या लिखा है ना, ये वर्ड पे बहुत ध्यान से जाना, मैंने अवेलेबल लिखा है। हाउ मेनी लीव्स आर अवेलेबल टू यू पर ईयर? एग्जैक्टली, तो 20 डेज पर ईयर। अवेल्ड लीव्स, अवेल्ड मतलब जितनी छुट्टियां तुमने ले ली हैं। अवेल्ड लीव्स, मान लो तुमने हर साल कितना लिया है? 8 डेज। अर्नड की ही बात हो रही है, क्योंकि कैजुअल में पैसा होता ही नहीं है, वो लैप्स हो जाती है, कहानी नहीं है उसकी तो कुछ। अब आप मुझे बताइए,
अनअवेल्ड लीव्स कितनी होगी? 12 days पर ईयर। अनअवेल्ड समझ आया आपको कैसे निकला? और अगर मैं बताऊं ये इंसान ने, ये जो भी है, अभी कनेक्ट कर दूंगा बेटा पूरा। टर्म ऑफ सर्विस इस बंदे ने 18 years 11 months काम करा, तो मैं क्या मानूं? कंप्लीटेड ईयर कितना मानूं? आप 18 years ही मानोगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूं मैं ये। आप यहां पे लिख सकते हैं मंथ्स आर टू बी इग्नोर्ड। ओके, यानी कि सर जी एक बंदा है, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करा 18 साल 11 महीने, मेरे लिए 11 महीने इररेलेवेंट है, मेरे लिए 18 साल रेलेवेंट है। और हर साल इसने कितने दिन बचा लिए हैं अनअवेल्ड? तो आप मुझे बता दीजिए टोटल अनअवेल्ड लीव्स इसने अपनी नौकरी के दौरान ड्यूरिंग हिज जॉब हाउ मच लीव्स ही हैज अर्नड? कहने से 18 into 12 कितना आ रहा है बच्चे? भाई साहब 216 दिन का मेरे को पैसा चाहिए। आपको समझ आया ये क्या है? अब इधर आओ जरा। पहली लिमिट में कोई एनालिसिस नहीं है बेटा, आप क्वेश्चन करोगे रिसीव्ड आ जाएगा। दूसरे में सैलरी निकल जाएगी, बेसिक प्लस डीए, उसको एवरेज कर देना, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना। तीसरा क्या है? अनअवेल्ड लीव अभी अभी मैंने कितनी निकाली है? 216। और इसको महीने में करने के लिए डिवाइडेड बाय, यू विल गेट मंथ्स। और ये मंथली सैलरी से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। यानी कि अगर इस बंदे की 10 महीने की सैलरी का अगर मैं एवरेज निकालूंगा, मान लो ये 60,000 कमाता है, महीने का कितना कमाता है ये? 60,000। तो महीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इतना पैसा और मिल जाएगा इसे। कनेक्ट हुई बात आपको? अभी बात क्या खत्म नहीं हो रही, क्वेश्चन यहां पर नहीं है। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अब आप बात सुनिए। सारा एनालिसिस लिमिट नंबर सी पर है, बाकी कुछ नहीं। आप अगर ये एम्प्लॉय हो, आप अपनी लिमिट लिमिट नंबर सी ज्यादा से ज्यादा चाहते हो या कम से कम चाहते हो? ज्यादा से। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तो तुम अपनी अनअवेल्ड लीव्स ज्यादा से ज्यादा चाहते हो कम से कम चाहते हो? तो तुमने एक बात कंपनी को समझाई। तुमने कंपनी को बोला कि देखो सर, आप ना मुझे अवेलेबल लीव्स ना 40 दिन करवा दो सर। कंपनी ने कहा मैं 40 दूंगी, तुम 40 दिन छुट्टियां ले लोगे? कह रहे नहीं लूंगा, छुट्टी नहीं लूंगा, पेपर पे लिख दो बस, अपॉइंटमेंट लेटर में 20 days की जगह क्या कर दो, 40 दिन। कंपनी ने कहा उससे क्या होगा? आपने कहा सर मैं छुट्टियां 8 दिन ही लूंगा, या मैं 1 भी नहीं लूंगा, अभी केस वो चल रहा है तो मैं 8 दिन लेके चल लेता हूँ, एक्चुअल में तो ज्यादा छुट्टियां नहीं ले रहा ना सर मैं। लेकिन इससे क्या होगा सर, मेरा जो अनअवेल्ड है ना वो 32 आ जाएगा सर। और ईयर्स कितने हैं सर? तो इससे क्या हो जाएगा सर, मेरी जो अनअवेल्ड लीव्स है ना, कितना आ जाएगा? 570। और जब ये हो जाएगा तो 216 की जगह क्या हो जाएगा, और उससे मेरी लिमिट बढ़ जाएगी सर। समझ रहे हो? ऐसे तो हर कोई अपने डेज बढ़ाकर 3 लाख तक तो पहुंच ही सकता है, क्योंकि उससे ऊपर जाने का तो कोई फायदा नहीं। तो सरकार ने, बेटा सरकार को पता है ये बात कि आप कंपनी के साथ मिलके अवेलेबल लीव बढ़ाकर अपना अनअवेल्ड बढ़ा लेते हो बेटा। सरकार ने बोला ऐसे नहीं चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन है इसी वर्किंग से बना होगा। क्वेश्चन आपको देगा अनअवेल्ड लीव्स, एक बात बताओ, क्वेश्चन आपको बोलेगा देयर आर अनअवेल्ड लीव्स ऑफ 32, विल यू टेक 32? नो, दैट्स रॉन्ग।
अनअवेल्ड 1 साल की कितनी है? 32। सरकार कह रही है कि इसकी लिमिट मैं फिक्स कर दूंगी, 40 नहीं होगी ये, 30 दिन से ऊपर नहीं जा सकती। अनअवेल्ड लीव्स कैन नॉट बी मोर देन 30 days। आई एम सॉरी, अवेलेबल लीव्स जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, आप कितनी दे रहे थे? 20, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप 40 दे रहे हो, मुझे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है मेरे को? क्योंकि वो 30 से ऊपर जा रही है। आपको देनी है छुट्टी, आप देते रहो, लेकिन मैं जब वर्किंग करूंगा, जब सरकार वर्किंग करेगी, जब सरकार एग्जेम्पशन की वर्किंग करेगी, तो मैं 30 दिन के हिसाब से करूंगा सर। आपको देनी है छुट्टी, देते रहो आप उसको, लेकिन जब हम इसकी वर्किंग करेंगे तो अवेलेबल तुम 60 दिन दे दो, मैं तुम्हारा क्या चाह रहा है? मैं कितनी लूंगा अवेलेबल? 30 दिन। उसने कितने दिन की छुट्टी ले रखी है? 8 दिन। अनअवेल्ड कितना आएगा? 22। कितने साल? मैडम वो इजी करने के लिए हर साल का एनालिसिस एक एम्प्लॉय का इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको अलग निकाल कर। इन रियलिटी मेरे को हर साल का देखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कितना है बेटा? 3। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यही पॉइंट था जो मैं समझा रहा था, बट आप क्वेश्चन को आसान मत समझना। क्वेश्चन ना आपको ऑलरेडी will give you this figure. Question will give you that total unavailed leaves are 576. तो आप इस पे वर्किंग कर दोगे क्या? नहीं। क्वेश्चन ये बोलेगा कि एक कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को कितने दिन की छुट्टियां देती थी? 40। और उस हिसाब से अनअवेल्ड कितनी आ रही है? पर आप ये नहीं लोगे, आपको वो वर्किंग को रिवाइज करना पड़ेगा, आपको अवेलेबल 30 के हिसाब से निकालना पड़ेगा उसको, और फिर जब ये आएगा तब इसको आप यहां पे लेके जाओगे। समझ आ रही है आपको बात? गुड। तो आइए सर, अगर ये अभी नहीं सुनोगे तो खत्म, कोई फायदा ही नहीं है। नोट बनेंगे अभी? अभी तो कुछ भी नहीं कराया रे। सर अकाउंट क्लास नहीं क्या आज? अकाउंट्स की भी क्लास है, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे बस। बेटे अगर तुमने अभी ये नहीं करा ना, मजा ही नहीं आएगा बेटे। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा सर मजा आ गया सर। ई एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। सर ई है और ये एम्प्लॉय है XYZ। मेरे को बताइए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। जैदुल 15 मिनट बाद ज्वाइन करियो दोस्त। बच्चे कह रहे हैं सर ये एग्जाम्पल करवा दो, ये करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट, बढ़िया है सर। अच्छा एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया तुम्हें, एक बार सुनो जरा। ये तुम थक जाते हो यार। ग्रेचुटी, लीव सैलरी, ये बना लेना बेटा। 1/4/19, 31 मार्च 20, 1/4/19, 31 मार्च 20। हेडिंग कुछ नहीं है, लीव सैलरी। सर जी ये जो इंसान है ना, रिटायर हुआ है ये 10 जनवरी को, और यहां पर भी रिटायर हुआ है 10 जनवरी को। जो मेरे को 10 मंथ एवरेज सर, क्या हुआ? क्या? रिटायर, रिटायर हुआ है ना?
रिटायर हुआ 10 जनवरी को और रिटायर हुआ है, आप 10 महीने की एवरेज सैलरी पकड़ते हो। ग्रेचुटी के अंदर 10 महीने की एवरेज सैलरी कब कब पकड़ते हो? जब नॉट कवर्ड होता है। कौन से 10 महीने पकड़ोगे? ग्रेचुटी का बता दो पहले। 10/1 है। फिर क्या रे, 10/1 20 है ना रे। हाँ, जिस महीने में रिटायर हुआ पकड़ू क्या? नहीं, उससे पहले के 10 महीने। बिकॉज मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, ग्रेचुटी के अंदर जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हो उस महीने को छोड़ देना। लास्ट ड्रॉन सैलरी भी पिछले महीने की पकड़नी है और एवरेज सैलरी भी पिछले महीने से पकड़नी है। लेकिन लीव सैलरी में ऐसा नहीं है साहब। लीव सैलरी में जिस दिन रिटायर हुआ है उस दिन से पहले का ही आपको 10 मंथ्स पकड़ना है। कहिए बेटे कैसी रही? छोटी बात नहीं है बेटे, बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं तुम्हारे साथ। हम्म। 10 मंथ एवरेज सैलरी तू रिटायर हुआ है यहीं से ले रहा हूँ, और ग्रेचुटी में जब तू रिटायर हुआ वहां से नहीं ले रहा। 31 दिसंबर है ना, वहां से ले रहा। मैं 10 मंथ एवरेज सैलरी निकाल, इसको थोड़ा ना करना है। ये तो तेरा वो जो 10 महीने की एवरेज सैलरी है वो है तो। क्लियर है? तू दीपक से ध्यान हटाएगा तो आएगा ना तेरे को समझ। अभी समझ आएगा यार, कुछ नहीं है इसमें, आसान है। आओ जरा। ई जो एम्प्लॉय है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? और ये रिटायर कब हुआ है? 30/11। 30/11। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव्ड, ए चलो रे इधर देखो रे। नहीं, नहीं मैम, ये लीव सैलरी है मैम। ग्रेचुटी में हो सकता है, हाँ जी मैं छोड़ देता है, बिल्कुल छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। समझ रहे हो? मुझे आप बताइए, उसको लीव सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव 2,88,000 एज लीव सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। बेटा मुझे बता दो, क्या लिमिट नंबर ए तुमको क्लियर नहीं है? लिखो बेटा रजिस्टर में, लिमिट नंबर ए। आप नहीं करना है बेटा, आप नहीं सॉल्व करना। लिमिट नंबर ए आ गई है आपकी, क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली रिसीव्ड 2,88,000। हम्म। और डी लिमिट तो बेटा, दो लिमिट मैंने करा दी है तुम्हें। लिमिट नंबर डी 3 लाख रुपए, 50% तो हो गया देखो काम। आगे क्या बोल रहा है सर वो? अच्छा, एक लिमिट तो वो होती है ना, 10 × 10 मंथ्स एवरेज। ओके, ये 10 मंथ एवरेज सैलरी दी है क्या तुम्हें? इतना अच्छा क्वेश्चन बताओ। 10 महीने की एवरेज सैलरी है 17,600, तो लिमिट नंबर भी कितनी हो जाएगी रे बेटा? 3/4 मैंने कर दिया कुछ, 1/4 आप करोगे ना, बोलो हाँ। अब आपको क्या निकालना है? मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप ही निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। देखते हैं कितना सीखे हो तुम। अनअवेल्ड लीव्स आपको चाहिए, और इसको मंथ में करने के लिए इनटू 17,600 ही तो करना है, 10 मंथ एवरेज सैलरी। तो ये निकाल दो जरा। आपको सिर्फ क्या निकालना है? अवेलेबल, अवेल्ड, अनअवेल्ड।
हाँ दे तो रखा, तो निकालो ना फिर। हाँ यही है, निकालो। अच्छा बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो लीव्स एंटाइटलमेंट है ना, यानी कि इसको कितनी लीव्स मिलती है हर साल, वो 1.5 महीना है, 45 दिन है वो। हम्म। आप जब तक लिखोगे नहीं ना, अवेलेबल लिखो, अवेल्ड लिखो, अनअवेल्ड लिखो, अपने हिसाब से डालो फिगर, कुछ भी डालो, चाहे गलत डालो, लेकिन वो लिखना पड़ेगा आपको। अवेल्ड समझते हो? दिस इज लीव्स टेकन। अनअवेल्ड समझते हो? लीव्स नॉट टेकन। तो टेकन प्लस नॉट टेकन को ऐड कर दोगे तो अवेलेबल नहीं आ जाएंगी, तो निकालो फिर। मैं नहीं निकालूंगा यहां से। सर वो तो डेज में होती थी। हाँ तो बेटा महीने में दे देना, क्या बात होगी उसमें, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, डेज निकाल दो, कोई बात नहीं। 900। हाँ तो 30 महीने हो गए ना, 900। हम्म। तो ठीक है, लिमिट नंबर निकाल दो, लिमिट नंबर सी निकाल दो आप, अपना दिमाग लगा के। 900 आ गया। नहीं आया सर। हाँ डिफिकल्ट है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन दिखाऊं? सर सी का आंसर क्या आ रहा है? 105600, देखते हैं कोई पहुंच पाए तो। मैं कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। आगे 105600, गुड। ऐसी चीटिंग करता रहा तू पूरे टाइम पेपर में। हाँ जी, आया। लिख, एक बार लिखो। आया है? ठीक, कराता हूं। पता नहीं मुझे, मुझे पता नहीं है। मैं करूंगा तो दिमाग लगाऊंगा, मेरे को पता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बाकी 3 लिमिट तो क्लियर है? चलो सुनो अब आप एक बार। हाई लेवल है, लेकिन पहुंच सकते हो, पर आइए। अवेलेबल, अवेल्ड, अनअवेल्ड। कर दो, डेज में कर देंगे उसको, कर सकते हो वैसे। आप मुझे बताइए, आपको क्या क्या गिवन है? अवेल्ड गिवन है, और अनअवेल्ड। तो अवेलेबल कितना होगा? क्योंकि जब आप 30 में से, आपको मान लो 30 महीने की छुट्टी दी है, उसमें से 14 महीना अगर आप छुट्टी ले लोगे तो 16 ही महीने तो अनअवेल्ड आएगा ना। अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट करूं अभी, क्योंकि वो ना ऐसे दिखता नहीं है, नहीं तो 900 कह सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं करा, मंथ को सिर्फ डेज में कन्वर्ट कर दिया। और अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 900 को जस्टिफाई करना आना चाहिए आपको। ये 20 साल से काम कर रहा है, और इसको हर साल कितनी लीव्स मिल रही हैं? 900 जस्टिफाई। देख लो आप, 20 साल काम नहीं करा इसने, कितनी लीव मिल रही है इसे? 45 दिन। तो 900 नहीं बन रहा है ये पहले अभी, समझ रहे हो? लेकिन क्या ये सही है क्या? अनअवेल्ड, ये पकड़ लूं, ये जो फिगर है, ये पकड़ लूं? नहीं सर,
ये जो अनअवेल्ड है, दिस हैज बीन कैलकुलेटेड टेकिंग अवेलेबल लीव्स पर ईयर एज 45, सो दैट्स नॉट करेक्ट। आपको 20 साल इंटू कितना करना चाहिए था बेटा? 30। तो कितना आता बेटा? 600। ओ भाई, जो एक्चुअल लीव है वो थोड़ा ना बदल जाएंगी। तो अनअवेल्ड कितनी आ गई? 180। और आप मुझे बता दीजिए, अगर ये जो लिमिट नंबर डी है वो क्या है बेटे? 180 है। ये डेज में है ना, इसको मंथ में कन्वर्ट करूंगा, अगर 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना महीना आएगा? तो ये रहा ना सर जी, उन्होंने शॉर्ट में क्या लिखा हुआ? 6 महीना। 17, 600, 105, 600। था ना भारी कॉन्सेप्ट एकदम? तो इसी पे ही पॉइंट आता है बेटा। पहली लिमिट में तो क्या कुछ भी नहीं है, दूसरी लिमिट में कुछ भी नहीं है। सैलरी पकड़ो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चौथी लिमिट वैसे कुछ नहीं है। इसके अंदर दिमाग लगाने वाले। क्लियर है? ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ बाकी तीन समझ आ गई, चौथी छोड़ के चले जाओगे इसी लिमिट। किसमें कितना है दम, आज देखेंगे हम। अगर तुमने प्रॉब्लम नंबर 10 कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा भाई दिमाग है भाई तुम, मतलब दिमाग। हाँ, कॉपी बंद कर ले, रजिस्टर खोल ले। ठीक है। बहुत, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करा ना, यही आ रहा है बेटा पेपर में। प्रॉब्लम नंबर 10 घर पे जरूर करना, ठीक है? इसका फोटो खींच लो, 22,400 आंसर आना चाहिए तुम्हारा। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है सबको? तो अब आप कितने बजे आओगे? 4:15। पूछना ही नहीं चाहिए बच्चों से ना। 4 बजे आ जाओ चुपचाप। हाँ। चलिए, मेरे को भी तुमने यार बीच में ना कर दिया।